जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो फॉर्म भरी जा रही है। ये फॉर्म 20 जून तक भरी जाएगी और जब छात्र फॉर्म भर रहे हैं तो उनके मन में कुछ डाउट आ रहे हैं, वो डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। पहला जो डाउट ये है कि जब ये पेपर 1 का फॉर्म भर रहे हैं या फॉर्म में देखिए, पहला जो डाउट है छात्रों के मन में वो ये है कि जब वो फॉर्म भर रहे हैं तो उन्हें पेपर 1 में संस्कृत भी रखने का ऑप्शन मिल रहा है। या तो छात्र संस्कृत और हिंदी रख सकते हैं या हिंदी इंग्लिश रख सकते हैं। बहुत सारे छात्र हिंदी और उर्दू भी रख सकते हैं। तो छात्रों के मन में ये डाउट चल रहा है कि अगर इंग्लिश के जगह पे कोई दूसरा सब्जेक्ट हम रख देते हैं, संस्कृत यदि मान ले हम लोग रख देते हैं, तो आने वाले भविष्य में जो जेटेट परीक्षा होगी उसमें क्या हमें कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा या वे सहायक आचार्य भर्ती में सहायक आचार्य बन पाएंगे या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपका ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे छात्र पासिंग मार्क्स को भी लेकर पूछते रहते हैं कि कट ऑफ मार्क्स कितना है। और तीसरा जो डाउट है वो ये है कि इस एग्ज़ाम में जेटेट परीक्षा जो होने वाली है इसमें आपके जो है प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे और किस तरह के प्रश्न आएंगे। इस वीडियो में मैं इन्हीं तीनों टॉपिकों पे आप सभी का जो डाउट है वो क्लियर करूंगा। उससे पहले चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी को फायदा मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है दोस्तों, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसमें आपका जो है पेपर 1 में यदि हम लोग संस्कृत रख लेते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब बोलिएगा क्यों नहीं होने वाला है? यदि हम हिंदी और संस्कृत रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश रखना था, तो इंग्लिश के जगह पे अब आप संस्कृत भी रख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड में टेट का जो नियमावली है ये बार बार चेंज हुआ है और जो फाइनल जो टेट का नियमावली आया है 2025 में, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट से हटा दिया गया है। देखिए, सबसे पहले क्या था कि इससे पहले जो टेट का नियमावली था उसमें इंग्लिश को कंपलसरी रखा गया था, कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में रखा गया था, जो कि अब इसे हटा दिया गया है और इंग्लिश के जगह पे आप दूसरा सब्जेक्ट रख सकते हो। तो आप लोग बेफिक्र होके इंग्लिश के जगह पे संस्कृत रखिए, क्योंकि यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर है तो संस्कृत रखिएगा तो आपके लिए अच्छा है। अगर कहने का अर्थ है कि अगर आप इंग्लिश को बदलना चाहते हैं, उसके जगह पे आप संस्कृत में तेज है, संस्कृत में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, तो आप लोग बेफिक्र संस्कृत और हिंदी रखिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। क्योंकि दोस्तों जब आप फॉर्म भरते हैं तो हिंदी संस्कृत ले लेते हैं, तो देखिए आपका हिंदी 15 का रहेगा और संस्कृत 15 का रहेगा। ठीक है, अगर आप संस्कृत रखते हैं तो संस्कृत में 15 में भी आप 14 भी ला सकते हैं, जबकि यहीं पर आप इंग्लिश रखते हैं, इंग्लिश में कमज़ोर हैं, ज़बरदस्ती आपको रखना पड़ा है, तो 14 में आप 10 लाइएगा या 8 लाइएगा, तो जेटेट क्वालिफाई होने में आपका दिक्कत होगा। तो आप लोग जो भी छात्र हैं रखना चाहते हैं, बेफिक्र होके पेपर 1 में आप लोग संस्कृत रखिए। संस्कृत लेने से आपका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि नियमावली चेंज हो चुकी है। जैसा कि सीटेट में भी आप संस्कृत रख सकते हैं। तो ये आप सभी का जो डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, संस्कृत और हिंदी आप लोग रख के जेटेट परीक्षा में आगे बढ़ जाइए। जो भी बाद में सुधार करना चाहते हैं वो 20 जून के बाद सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ संस्कृत के नोट्स भी यदि आपको चाहिए तो हमारे पास संस्कृत के नोट्स अवेलेबल हैं, कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के दोनों सिलेबस वाइज। ठीक है, ये डाउट आप सभी का क्लियर हो गया। अब देखिए पेपर 2, हाँ पेपर 2 का भी बात करते हैं। देखिए पेपर 2 में मनपसंद क्षेत्रीय भाषा जो रखना है आप लोग उसको रखिएगा। उसमें देखिए 30 में 30 ला सकते हैं आप। 30 में मान लीजिए नहीं हो तो 30 में 29 भी ला सकते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा सोच समझ के चूज कीजिएगा। अगर कोई गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, अब देखिए पासिंग मार्क्स। देखिए पासिंग मार्क्स बहुत सारे छात्र पूछते हैं, तो ST SC कैटेगरी में जितने भी छात्र हैं उनको 78 मार्क्स लाना है। 150 में 78 मार्क्स लाना है, यानी 52% कट ऑफ रखा गया है आपके लिए। OBC कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं, OBC 1 2 जो भी हैं, उनके लिए कट ऑफ रखा गया है 82 मार्क्स, यानी 55% मार्क्स यदि लाते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। उसके बाद जनरल और EWS कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 90 मार्क्स यानी 60% मार्क्स लाते हैं
तो आप जेटेट क्वालिफाई माने जाएंगे। ये एक पात्रता परीक्षा है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, ST SC और OBC कैटेगरी का आदमी यदि अपने कैटेगरी में पास है तो भी अब जनरल कैटेगरी सहायक आचार्य भर्ती में जनरल कैटेगरी में जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप सभी का डाउट मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, आपका जेटेट परीक्षा जो होगी उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, किस तरह के प्रश्न आएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि देखिए, जेटेट परीक्षा बहुत सारे छात्र जानते हैं कि 2013 और 16 में भी, मतलब 2 ही बार हुई है, बहुत सारे छात्र जानते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये परीक्षा 3 बार हुई है। 2011 में भी हुई थी, लेकिन इस टाइम में रद्द हो गई थी। तो मान के चलो कि 2 ही बार हुई है, ये एग्जाम होने के बाद रद्द हुई थी, ठीक है। तो 2 बार जेटेट परीक्षा हुई है। तो इससे आपको ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा कि आपके प्रश्न किस किस प्रकार के आएंगे। और इस बार का आप सिलेबस देखेंगे, 2013 और 16 का जो सिलेबस था हूबहू वही दे दिया गया है। इसमें कुछ कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, NCERT NEP ये सब पे ज़्यादा फोकस किया गया है, और कुछ कुछ पॉइंट इसमें डाल दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप तैयारी करते हैं तो पहले जैसे प्रश्न इस बार नहीं आने वाले हैं। इस बार के जो प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम में, एसरेशन रीजनिंग वाले ज़्यादा प्रश्न रहेंगे, ठीक है। एसरेशन और रीजनिंग वाले प्रश्न जो आपके सीटेट पैटर्न पे जो है आपके क्वेश्चंस आने की पूरी तरह से संभावना है। आप लोग ऐसा करो, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है तो सीटेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट और छत्तीसगढ़ टेट, इन चारों टेट के जो भी प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मंगा लो और इनको तैयारी करो। क्योंकि झारखंड सरकार कॉपी पेस्ट करने में बहुत ही माहिर है, या थोड़ा मोड़ा बदलाव करके इन्हीं एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं 10 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा लो और उनको पढ़ डालो पूरी तरह से। तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपके बढ़ जाएंगे।